राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आमच्या सर्व वरिष्ठ तरुणांच्या बैठकीमध्ये आदरणीय अमितभाई शाह साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये सुद्धा ही जागा, परभणीची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला महायुतीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी देण्याचा निर्णय हा झालेला आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला ही जागा महायुतीमधून मिळाल्याच्या नंतर आम्ही सर्वांनी मिळूनच राज्याचा एकंदरीत निवडणूक आणि संबंध महायुतीचं प्रचाराचं एकंदरीत हित लक्षामध्ये घेता एक निर्णय घेतला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजितदादा पवार, कार्याध्यक्ष पृथ्वीभाई पटेल, ज्येष्ठ नेते आदरणीय भुजबळ साहेब, आमचे कोर कमिटीचे सर्व सहकारी आम्ही सर्वांनी मिळून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून निर्णय घेतला की ही जागा, परभणीची जागा ही रासप या पक्षाला आमच्या कोट्यातून देण्याच्या संदर्भात मध्ये त्या ठिकाणी निर्णय आम्ही घेतलेला आहे आणि तो निर्णय घेत असतानाच जे उमेदवार म्हणून त्या ठिकाणी लढवणार आहेत। मला विश्वास आहे की गेले अनेक वर्ष एक चळवळ राज्यसभा आणि याला सर्वाला मतदान माझ्या आमदारांनी गुट्टेनी। विशेष म्हणजे राजकारणात एकमेकाचं चढ उतर होत असतात, मैत्री होत असते, बोलणं होतं। परभणी को लेकर के क्या निर्णय लिया गया है और अब तक परभणी को लेकर के क्या निर्णय लिया गया और अब तक कितने उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं एनसीपी की तरफ से? देखिए, लोकसभा के चुनाव के लिए एनडीए के अलायंस में चर्चा शुरू है। जिस जगहों पर निर्णय हो गया उसके बारे में भारतीय जनता पक्ष ने मुझे लगता है 24 कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट की है। एकनाथ जी शिंदे साहब ने 8 उम्मीदवारों की घोषणा की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित दादा ने रायगढ़ और शिरू के बारे में उन्होंने घोषित किया है। परभणी की जगह राष्ट्रवादी कांग्रेस के कोटे में आ गई है और हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोर ग्रुप ने और कोर ग्रुप के बाद माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब के साथ बात करने के बाद हमने ये तय किया कि जो जगह परभणी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिली है उस जगह पे हमारे मित्र पक्ष के अध्यक्ष श्री जानकर साहब वो वहाँ पे लड़ेंगे। अब तक 12 बारामती को लेकर के आपने 2 बार अधिकृत घोषणा कर दी है, लेकिन अब ऑफिशियल आज भी मानते हैं कि टोटल 7 सीटों में से 5 सीटों पर आपके उम्मीदवार तय हो गए और सीटें तय हो गई। देखिए, 8 सीटों के लिए हम वहाँ पे हमारी बात चल रही है। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिन में इसके बारे में तय हो जाएगा और जो कुछ हमारे उम्मीदवार घोषित करने के हैं, जस्ट वेट एंड वॉच फॉर ए कपल ऑफ डेज। नासिक और सतारा को लेकर जो संघर्ष चल रहा है कि सतारा या नासिक में से दोनों में से एनसीपी की प्रायोरिटी किस लोकसभा को लेकर है? संघर्ष नहीं है, चर्चा चल रही है। संघर्ष बोल गए तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अलग बात चल रही है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चाहे कल या परसों तक इसके बारे में भी अंतिम निर्णय वहाँ पे हो जाएगा। जानकर क्या एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे या रासप के चुनाव चिन्ह पर? वो रासप के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगे।